यदि ये बहुत अंतर की बात है, कोई आपके आसपास जीव मर रहा हो या कोई शरीर छोड़ रहा हो, मनुष्य शरीर, बिल्कुल आपके परिचय का नहीं, बिल्कुल आपको किसी भी तरह से वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी हो तो भी जाए, और वहां कोई सुने ना सुने उसके कान में पहुंच जाए, इतनी दूर से भी आवाज दे दो, राधा 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 राधा, बस चले आओ। यदि वो मरणासन में पड़ा है, भले 50 घंटे बाद मरे, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता, उससे अब कोई पाप कर्म होने वाले नहीं, और उसके कान में पहुंच, जो कहने का है वही सुनने का है, बराबर फल मिलता है। इसीलिए भगवत चर्चा जो करते हैं, जो गति उनकी होती है वही भगवत चर्चा सुनने वालों की होती है। कथन श्रवण का एक ही फल है, कोई अंतराय नहीं। ऐसे ही जो भगवत भक्तों की, गुरुजनों की, हरि की निंदा करते हैं और जो सुनते हैं, दोनों यमपास में ही बांधे जाते हैं, दोनों का एक ही फल होता है। सुनने, अगर वो सुन रहा है और आपके मुख से राधा नाम पहुंच गया, इससे जो आपको लाभ मिलेगा, त्रिभुवन में कोई भी दान पुण्य इसके बराबर नहीं, क्योंकि उसका अंतिम सुधार दिया आपने, तो तुम्हारा अंतिम सुधर जाएगा। कोई भी कुत्ता है, कोई भी जीव मर रहा है, श्रवणेंद्री तो है ही ना सबके पास, वो समझ नहीं रहा, पर राधा, और शरीर छोड़ेगा तो भगवान को प्राप्त होगा, प्रभु को प्राप्त होगा। ये सबकी समझ में आएगी नहीं बात, जीवन उसका सार्थक हो जाएगा, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई हो। अंतिम, अगर कहीं आपको ऐसा अवसर मिले तो ऐसा करना। पूज्य राधा बाबा के चरित्र में आता है, अवध धाम दर्शन करने के लिए गए तो प्रवेश करते ही अवधपुरी में उनको एक ऐसा पशु दिखाई दिया जो गधा, कई जगह से उसे कौआ कुत्तों ने काटा था, घाव था, जबान ऐसे कि तड़प रहा था। संत का हृदय परम दयालु, दया से भरा होता है, मां की तरह होता है। बैठ गए, देखा लाखों मक्खियां भिनभिना, अपना अचला उतारा, उसके घावों से ऐसे मक्खियां हटाकर उड़ा दी। देखो कैसा संयोग, अवधपुरी का प्रभाव उस जीव को मिल रहा है। एक भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष का वस्त्र उसके शरीर, बाबा उसके मस्तक पर हाथ है से, और बाबा राधा नाम प्रेमी, अयोध्या में सुना रहे हैं उसको, राधा राधा राधा। भाई जी थोड़ी थोड़ी देर में जानकारी करते थे बाबा कहाँ हैं, क्योंकि बाबा कभी भी भाव दशा में खड़े हैं तो खड़े, कई बार ऐसा देखा गया, धूप में खड़े खड़े, कहाँ जा रहे हैं कोई सुध नहीं, तो बाबा उनकी देख रेख, भाई जी इनका बाबा कहाँ है, अब सब बाबा कहाँ है, पीछे लौटे, वहां देखा बैठे ऐसे दुलार कर रहे हैं, लाल काशाय वस्त्र उड़ाए हुए। कितना सौभाग्य उस जीव का धाम की कृपा से मिला। देखो बाबा कनक बिहारी जी के दर्शन का एक समय है, आप चलो, तो उनका नहीं, अब जब तक इसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती हम उठ के जाने वाले नहीं। अब ऐसे महापुरुष का संकल्प, थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए वो दर्शन करने। ये किसी भी जीव का यदि अंतिम समय हो, आप बराबर ना टिक पाए, तो उसके पास नाम सुना दीजिए, उसको सुनने मात्र से उसकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भले 3 दिन बाद मरे, क्योंकि वो कोई कर्म नहीं कर सकता, चाहे मनुष्य हो कोई जीव। जब अंतिम स्थिति होती है, शिथिल स्थिति होती है, उसमें शुभ अशुभ कोई कर्म नहीं कर सकता, तो अंतिम समय ही उसका माना जाता है। अंतिम कर्म उसका वही होगा जो आपने नाम सुना दिया, ये उसका कल्याण कर देगा, परम कल्याण कर देगा।